सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर बॉय कजामा। होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताओ और आप कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, आप उनके बारे में बताओ। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या क्या है। सो मैंने मतलब ये रजिस्टर के ऊपर सब चीज़ लिख दी कि मतलब मैं क्या क्या फॉलो करने वाला हूँ और क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी मेरी कि मैं कहाँ से वन शॉट देखूंगा और पी वाई क्यू कैसे करूँगा और सैम्पल पेपर कैसे लगाऊंगा। तो इस पे सब लिखा हुआ है, तो मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिज़िक्स की बात करते हैं। सो फिज़िक्स में मैंने चैप्टर्स को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है ईज़ी चैप्टर्स, मॉडरेट और लेंथी। ईज़ी चैप्टर जो ईज़ी चैप्टर हैं वो मैं अभिषेक साहू सर से करने वाला हूँ। मतलब कर लिए मैंने, मतलब अधिकतर ना मेरे जो ईज़ी चैप्टर है वो कंप्लीट ही हो गए हैं। 2-3 शायद से रह गए होंगे, बाकी तो सारे कर दिए मैंने। तो वो अभिषेक साहू सर से मैंने किए हैं। और बाकी मॉडरेट चैप्टर ना मैं एनसीईआरटी वाला की जो विजेता सीरीज़ है उनसे करने वाला हूँ। बिकॉज़ अभिषेक साहू सर बढ़िया पढ़ाते हैं, बट उनके में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, क्वेश्चन कंटेंट ज़्यादा रहता नहीं है। सो मैं सोचा था कि एनसीईआरटी वाला से कर दूँगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी संग संग प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है। और अलग से तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही है, तो वो ही मैं बताता हूँ कैसे ऐसे करूँगा। बाकी फिर लेंदी चैप्टर्स की बारी। लेंदी चैप्टर भी मैं एनसीईआरटी वाला से विजेता सीरीज से करने वाला हूँ। सो ये थे वाईटी चैनल जो मैं फिजिक्स में यूज़ करता हूँ। और बाकी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वन शॉट देखूंगा, और वन शॉट देखने के बाद जो नोट्स हैं, नोट्स को मैं रिवाइज करूंगा और उसके क्वेश्चंस फिर से लगाऊंगा। ये मेरी कुछ स्ट्रेटजी रहेगी। और फिर उसके बाद पी वाई क्यू वीडियोज़ देखूंगा, जिससे हमें मतलब जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो पता चल जाती है। तो उसके लिए मैं पी वाई क्यू की वीडियोज़ देखूंगा और फिर 5 ईयर्स के पी वाई क्यू करूँगा। ये दोनों मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करें, बिकॉज टाइम तो बहुत कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं सबकी पी वाई क्यू वीडियो देखूंगा और फिर 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा खुद से। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, तो फिर ऑब्वियसली सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना ही है और पी वाई क्यू करनी ही है। फिर उसका जो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेरिवेशन प्रैक्टिस, क्योंकि डेरिवेशन आते हैं पेपर में, 2-2 3-3 नंबर के आ जाते हैं कभी कभार। तो उनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बात आती है अपनी केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और आपको पता ही है कि मेरी इसमें हालत ख़राब रहती है। सो मैंने इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी स्ट्रैटेजी सोच रखी है कि फिजिकल केमिस्ट्री में करूँ भरत पंचाल सर से, और इनऑर्गेनिक भी मैं भरत पंचाल सर से करने वाला हूँ। और बाकी रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक मैं मुनील सर से करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मुनील सर बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं एक बार देखूंगा कि मुनील सर से मुझे समझ में आता है कि नहीं। बाकी फिर अगर नहीं आएगा तो भरत पंचाल सर से ही करूँगा। बाकी फिर इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि मतलब वन शॉट देखना है, और वन शॉट के बाद जो नोट्स हैं वो रिवाइज करने हैं। और पी वाई की वीडियो वही है, मतलब सेम अप्रोच है जैसे फिजिक्स में थी। और बाकी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिएक्शंस की लर्निंग करनी है, मतलब जो रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में, वो मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो ऑर्गेनिक है और उसमें मतलब रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और फिर बात आती है अपनी मैथ्स की। तो मैथ्स तो मैं दो चैनल से करता हूँ। पहला अपना A4S क्लास 12 एंड उशांक सर लर्न एंड फन वाले। सो इन दोनों से मैं करता हूँ। और ये जो भाई मतलब A4S क्लास 12 वाले सर है ना यार, मतलब आशीष सर, इनसे अलग ही मतलब कनेक्शन है, क्योंकि ये मतलब 10th क्लास से मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियो देखना। और मेरे 10th के बोर्ड्स भी इन्हीं की वीडियो देख के गया था। तो वो मैं स्टोरी कभी और बताऊँगा अगर आप लोग बोलोगे तो। 10th की वो अलग ही बात है, वो कुछ अलग ही स्टोरी थी। और उशांक सर मैं फॉलो करता हूँ वन शॉट देखने के लिए। बाकी इसमें भी वही सेम सेम स्ट्रेटेजी है, वन शॉट और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। हाँ, मैं एनसीईआरटी पूरी नहीं करूँगा, क्योंकि भाई टाइम तो है नहीं। तो एनसीईआरटी पूरी करने का तो एकदम मतलब सवाल ही नहीं उठता कि कौन पूरी करेगा एनसीईआरटी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो रिपीट हो रखे हैं मतलब बोर्ड्स के अंदर, मैं वही खाली करूँगा। और बाकी पी वाई की वीडियो तो इसमें भी, क्योंकि भाई अप्रोच बनानी है हमें क्वेश्चन की, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं। और क्वेश्चन की अप्रोच बन जाएगी तो मतलब मुश्किल से मुश्किल सवाल होते हैं ना, वो भी हो जाते हैं। और बाकी 5 ईयर पी वाई क्यू तो इसमें भी करना ही है। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर और पी वाई क्यू करनी है। और हाँ, इसमें जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब इंटीग्रल्स, ये जो चैप्टर है इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से।
तो बाकी ये है मेरी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो एज़ ऑलवेज़ ईज़ी सब्जेक्ट होते हैं। बाकी इंग्लिश में तो मैं सिमरन सयानी दीदी का जो चैनल है उसको फॉलो करूँगा। और एनसीईआरटी वाला इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी वाले में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है और उसमें अप्रोच भी बताते हैं कि आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे कर सकते हो इंग्लिश के पेपर में। क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं। और वो भी कटते हैं तो एक राइटिंग सेक्शन में ज़्यादा कटते हैं, मतलब वो जो लिखने वाला पार्ट होता है, क्योंकि उसमें हम आंसर अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी वाला को भी थोड़ा मतलब फॉलो करूँगा। और बाकी इसमें भी वही सेम अप्रोच है, वन शॉट देखना है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है एंड क्वेश्चन की रीडिंग लगानी है जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे, और फिर आंसर फ्रेमिंग करना सीखना है। सिंपल यही है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना ही है। बाकी रही बात फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन तो अपने भाई जाकी सौदागर गॉड भैया वो तो मतलब संभाल लेंगे पूरी। और बस इसमें दो ही चीज़ें करनी है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ईजी है, मतलब कंपैरेटिवली ईजी है। और वन शॉट इसमें तो मतलब वन शॉट देखना है, और पीवाईक्यू वीडियो जो कि जाकी सौदागर भैया बना रहे हैं वो सिंपल देखना है, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर खूब करने हैं। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपका स्केड्यूल क्या है, तो सिंपली स्केड्यूल मेरा कुछ भी नहीं है। मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ और वही टू डू लिस्ट मतलब सारे टारगेट करता हूँ, और जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक मैं पढ़ता हूँ। बस मेरी यही स्केड्यूल है। बाकी मैं कोई टाइम वाइम देख के पढ़ता नहीं हूँ, मैं खाली टू डू लिस्ट से पढ़ता हूँ। बस यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और पीस आउट।